हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सनातन धर्म में देवी देवताओं के अलावा कई ऐसे चिन्ह भी हैं जिनको हम पूजते हैं। इसके अलावा इन चिन्हों को पूजा या मांगलिक कार्य करने से पहले बनाने का विधान भी प्राचीन काल से चला आ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये चिन्ह ब्रह्म ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को संजोए हुए हैं। उसी के अनुरूप इस चिन्ह की विलक्षणता भी है। साधारण से प्रतीत होने वाले स्वास्तिक चिन्ह पर अगर ध्यान केंद्रित किया जाए तो ये मनुष्य को परमोच्च की स्थिति पर पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि स्वास्तिक चिन्ह का क्या अर्थ होता है, इस चिन्ह का क्या महत्व है, इससे हमें क्या लाभ होता है, इससे हम घर के वास्तु दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और घर के मुख्य द्वार पर ही क्यों बनाया जाता है स्वास्तिक चिन्ह। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। तो चलिए जानते हैं स्वास्तिक के बारे में। दोस्तों, स्वास्तिक शब्द सु, अस और का से मिलकर बना है। सु का अर्थ होता है अच्छा, अस का अर्थ होता है सत्ता और का अर्थ होता है कर्ता। इस प्रकार स्वास्तिक शब्द का अर्थ हुआ अच्छा या मंगल करने वाला। इस प्रकार स्वास्तिक शब्द में किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, संपूर्ण विश्व के कल्याण या वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित होती है। स्वास्तिक चिन्ह को भारतीय संस्कृति का एक ऐसा चिन्ह माना जाता है जो नकारात्मक ऊर्जा को हर लेता है और घर में सुख और समृद्धि का प्रवाह बढ़ाता है। यही वजह है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले या तीज त्योहार मनाते वक्त घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, कैसा होता है स्वास्तिक चिन्ह? स्वास्तिक चिन्ह में एक दूसरे को काटती हुई दो सीधी रेखाएं होती हैं जो आगे चलकर मुड़ जाती हैं। इसके बाद भी ये रेखाएं अपने सिरों पर थोड़ी और आगे की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। स्वास्तिक कितने प्रकार का होता है? स्वास्तिक की ये आकृति दो प्रकार की हो सकती है। पहला, जिसमें रेखाएं आगे की तरफ इंगित करती हुई हमारे दाएं की तरफ मुड़ती हैं, इसे स्वास्तिक कहते हैं। यही शुभ चिन्ह है जो हमारी प्रगति की तरफ संकेत करता है। दूसरी आकृति में रेखाएं पीछे की तरफ संकेत करती हुई हमारे बाएं तरफ मुड़ती हैं, इसे वामावर्त स्वास्तिक कहते हैं। भारतीय संस्कृति में इसे अशुभ माना जाता है। दोस्तों, जर्मनी के तानाशाह हिटलर का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसके झंडे में यही वामावर्त स्वास्तिक अंकित था। ऋग्वेद की ऋचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी चार भुजाओं को चार दिशाओं की उपमा दी गई है। सिद्धांत सार ग्रंथ में उसे विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। उसके मध्य भाग को विष्णु कमल की नाभि और रेखाओं को ब्रह्मा जी के चार मुख, हाथ और चार वेदों के रूप में नियमित किया गया है। अत्यंत प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक को मंगल का प्रतीक माना जाता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश की उपासना, धन वैभव और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के साथ भी शुभ लाभ, स्वास्तिक और बही खाते की पूजा की परंपरा है। इसे भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। इसलिए जातक की कुंडली बनाते समय या कोई भी मंगल व शुभ कार्य करते समय सर्वप्रथम स्वास्तिक को ही अंकित किया जाता है। दोस्तों, किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। इस चिन्ह को कल्याण करने वाला माना जाता है। इसके बिना पूजा का शुभारंभ नहीं किया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में स्वास्तिक के चिन्ह को भगवान विष्णु का आसन और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। स्वास्तिक चिन्ह को चंदन, कुमकुम या सिंदूर से बनाने पर ग्रह दोष दूर होते हैं, धन लाभ का योग बनता है। माना जाता है कि घर में स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि घर के मुख्य दरवाजे पर क्यों बनाया जाता है स्वास्तिक का चिन्ह। दोस्तों, आप लगातार किसी समस्या से जूझ रहे हैं या फिर घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास अनुभव कर रहे हैं, तो माना जाता है कि एक छोटा सा बदलाव करके आप इस नेगेटिविटी से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आपको बड़े जतन नहीं करने पड़ते हैं। बस अपने घर में एक मुख्य द्वार पर पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। माना जाता है कि सही समय पर सही जगह बनाया गया स्वास्तिक बेहद ही शुभ होता है। स्वास्तिक को ही सतिया भी कहते हैं। वास्तुशास्त्र में भी स्वास्तिक को घर के मुख्य द्वार पर बनाना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार बेहद खास होता है क्योंकि यहीं से आपके घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। यदि आपके घर में कोई हमेशा बीमार रहता है या कोई परेशानी चल रही है तो इसका कारण घर का मुख्य द्वार पे वास्तु दोष हो सकता है। इससे बचने के लिए घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में या सामान्यतः किसी भी पूजा अर्चना में घर के मुख्य द्वार पर या बाहर की दीवार पर स्वास्तिक का निशान बनाकर स्वस्ति वाचन करते हैं। स्वास्तिक श्री गणेश का ही प्रतीक स्वरूप है।
किसी भी पूजन कार्य का शुभारंभ बिना स्वास्तिक के नहीं किया जा सकता। चूँकि शास्त्रों के अनुसार श्री गणेश प्रथम पूजनीय हैं, अतः स्वास्तिक का पूजन करने का ही अर्थ यही है कि हम श्री गणेश का पूजन कर उनसे विनती करते हैं कि हमारा पूजन सफल हो। अगर आप भी अब घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बनाने की सोच रहे हैं तो इसकी उचित दिशा भी जान लें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक स्वास्तिक चिन्ह हमेशा उत्तर या ईशान दिशा में ही बनाना चाहिए। मान्यता है कि इन दिशाओं में स्वास्तिक बनाने से भगवान और देवी देवताओं की कृपा हमेशा परिवार पे बनी रहती है। हम जब भी अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते समय सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि उसे बनाने की सामग्री क्या है, हम उसे किस चीज़ से बना रहे हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ सिंदूर से ही स्वास्तिक बनाना है। सिंदूर से बने स्वास्तिक को घर में सुख और समृद्धि का मार्ग खोलने वाला बताया जाता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर जब भी स्वास्तिक बनाएं तो सिंदूर से ही बनाएं। स्वास्तिक का आकार भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मुख्य दरवाजे से घर की शुरुआत होती है, इसलिए यहाँ स्वास्तिक भी बड़े आकार का बनाया जाता है। माना जाता है कि वास्तु दोषों को कम करने या मिटाने के लिए 9 उंगली लंबा और चौड़ा स्वास्तिक अच्छा होता है। अगर आपको अपने घर के सामने कोई पेड़ या खंभा नज़र आता है तो ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हो सकता है। उसके होने वाले अशुभ प्रभावों को रोकने के लिए मुख्य द्वार पर रोज स्वास्तिक बनाना शुभ मानते हैं। जब भी मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें वहां पर हमेशा साफ सफाई होती रहे। दरवाज़ा धूल मिट्टी से गंदा नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार पर बने स्वास्तिक के आसपास पीपल, आम या अशोक के पत्तों की माला को बांधना भी बहुत शुभ माना जाता है। एक बार मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने के बाद वहां आसपास जूते चप्पलों का ढेर ना लगने दें। मुख्य द्वार के अलावा घर के आंगन के एक बीचों बीच भी स्वास्तिक आप बना सकते हैं। माना जाता है इससे आंगन में पितृ निवास करते हैं और आशीष बनाकर रखते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि हम स्वास्तिक चिन्ह से अपने घर के वास्तु दोष को कैसे दूर करें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर श्री गणेश का चित्र या स्वास्तिक बनाने से घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। ऐसे घर में हमेशा गणेश जी की कृपा रहती है और धन्य धान की कोई कमी नहीं होती। साथ ही स्वास्तिक धनात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है। इससे बनाने से हमारे घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। स्वास्तिक धनात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है। इसे बनाने से हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर के सामने कोई पेड़ या खंभा होना शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर के सामने कोई पेड़ या खंभा है तो ये एक अशुभ संकेत होता है। इसके दुष्प्रभावों को रोकने के लिए घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। ऐसा करने से वास्तु दोष नहीं लगेगा। अगर घर के मुख्य द्वार पर गड्ढा हो तो वो भी आपके लिए अशुभ होता है। ये वास्तुशास्त्र के मुताबिक ठीक नहीं माना जाता है। अगर घर के मुख्य द्वार के आगे गड्ढा हो तो परिवार के सदस्यों को मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए आप उस गड्ढे को भर दें और घर के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। घर के मुख्य द्वार को साफ और सुंदर रखने से घर में सुख और समृद्धि आती है। इसलिए अपने घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ और सुथरा रखें। घर द्वार पर पानी से भरे कांच के बर्तन में ताजे खुशबू वाले फूल रखें। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। दोस्तों, एक सवाल उठता है कि स्वास्तिक चिन्ह को घर के मुख्य द्वार पर ही क्यों बनाया जाता है। इसकी भी बड़ी वजह है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि सभी अच्छी बुरी ताकतें मुख्य द्वार के जरिए ही घर में प्रवेश करती हैं। ऐसे में आप अगर घर के मेन गेट पर स्वास्तिक का चिन्ह बना देते हैं तो वह एक रक्षक की तरह, रक्षक कवच की तरह आपके घर को सुरक्षित रखता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकता है। ये भी माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बना देने से दरिद्रता और बीमारी घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इससे परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। वो परिवार हमेशा सुखी और समृद्ध रहता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी स्वास्तिक के विषय में। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।